नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। यहाँ पे बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस ने ये वार्न किया है बांग्लादेश की मौजूदा गवर्नमेंट को या मौजूदा सेटअप को कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वहाँ की मिनॉरिटीज, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो उनसे तशद्दुद किया जा रहा है उसे फिल फोर ना रोका गया तो ह्यूमन राइट्स भी इसके ऊपर वर्क करेंगे और इंडिया भी इसके ऊपर एक्शन लेगा। बांग्लादेश के लोगों को कि खुदारा 1947 को और 1971 को प्रमोट ना करो। वहां पे हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस को जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते कि मैनिफेस्टो में एक एक्सट्रीमिज्म का जो रंग जुड़ा हुआ है ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे तो मुसलमान जो है उन्हें भी डर लगता है यार कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और अब तो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसको समझ थी कि मैं जाऊंगी तो इंडिया जाऊंगी। अगर उसको इतना वो होता धरने से तो बाकी ममालिक कितने इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखती, कुछ उनके साथ ट्रेड करती। वो जब थी ही इंडिया की पिट्ठू, अच्छा, जो इंडिया ने करना है वो अपने मकासद इंडिया ने पूरे करने हैं तो वो उसने उसके पूरे किए हैं। नहीं ऐसे तो फिर देखें देखने वाले या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम चाइना की हर बात मान लें तो हम फिर चाइना के पिट्ठू हैं। जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैक डाउन ऑन द पीपल वो क्रैक डाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए, 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसलिए नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो अपनी जान का खतरा लाहक हो गया था एक रंग सेलिब्रेट करने की वजह से। जो हमारी काउंसिल में 29 हिंदू लड़के थे उनके लिए हमने सेलिब्रेट किया। हमें यहाँ पर किसी से कोई भी खतरा लाहक नहीं है, पर ये जो इनकी मैनिफेस्टो में एक एक्सट्रीमिज्म का जो रंग जुड़ा हुआ है ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे तो मुसलमान जो है उन्हें भी डर लगता है यार कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और अब तो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। हाँ, तो यही बात है। इसके लिए हमने अपने करिकुलम को इस हिसाब से डिजाइन करना है। आप अगर आज भी जिया का मुल्क दिन बदल इसी मजहब भी जो है आग के उसमें लपेट में आता जाएगा। अब शेख हसीना ने जब वहाँ पर जो जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था, अब वो लोग आप देखें, एक वीडियो सामने आई है कि वो जो इस्लामिक मूवमेंट की जो लड़कियां हैं वो दूसरी प्रोग्रेसिव लड़कियों को एक यूनिवर्सिटी में बांध रही हैं। वो बांध, हाँ सारी, हाँ। तो मतलब ये है कि आपने एक पॉलिसीज जो होती हैं अपनी स्टेट लेवल वाली, जो भी मजहबी जमाते हैं, तो इस मामले में हिंदुओं का क्या कसूर है? अगर देखा जाए किसी भी मजहब का कोई कसूर नहीं है। हाँ। अगर मुसलमान कहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। हिंदू जहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन देखिए यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन जो हिंदुओं के लिए जो खास किस्म की नफरत देखी जाती है, हमने सिंध में भी देखा, वडेरा सिस्टम में वो जो लैंड माफिया है, तो हमारे हिंदू माइनॉरिटीज में थे माना, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है सिंध में भी बहुत कम होगी अब तो ये एक सबसे पहली बात तो जो हम हिंदुओं के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई नाइंसाफी करते हैं ना, वो माइनॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करके। अब जब आपने माइनॉरिटी लफ्ज आपने बयान कर दिया तो मतलब आपने उनको पहले ही नीचा दिखा दिया। बिल्कुल। तो हिंदू भाई कह दो, सिख भाई कह दो, मुसलमान, अगर कहीं पर मुसलमान, अभी मेरी बात सुनिए, इस मजहब की जो आग इस सदी में लगी हुई है ना, उसने हर मजहब के लोगों को नुकसान दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर भी कुछ नाम नेहाद लोग होते हैं, यहाँ पर भी कुछ नाम नेहाद लोग हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़ कर वो लोगों को परेशान करते हैं। तो हमें जरूरत है सही तरीके की नॉलेज की। हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए, इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी। देखने मुगलिया दौर में जब नया बादशाह आता था वो हाथियों पे भाग जाते थे। अच्छा। उन्होंने कहीं ना कोई बंदोबस्त किया होता था। इन्होंने मां सवाए इंडिया के किसी और के साथ बना के नहीं रखी। ठीक है, उसको समझ थी कि मैं जाऊंगी तो इंडिया जाऊंगी।
अगर उसका इतना वो होता धड़ल्ले से, तो बाकी ममालिक कितने इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखती, कुछ उनके साथ ट्रेड करती। वो जब थी ही इंडिया की पिट्ठू, अच्छा, जो इंडिया ने करना है, वो अपने मकासद इंडिया ने पूरे करने हैं, तो वो उसने उसके पूरे किए हैं। नहीं ऐसे तो फिर देखें देखने वाले या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम चाइना की हर बात मान लें तो हम फिर चाइना के पिट्ठू हैं। नहीं, लेकिन इसमें फर्क होता है। चाइना जो है ना वो बड़ा समझदार मुल्क है, वो जो है ना वो देखता है कि ये इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, कोई नई तजारत भी आ गई तो चलो हमने उसको चलाना है, वो ये चीज सोचे। वो जो है ना उन्होंने अपनी पूरी बांग्लादेश पे इम्प्लीकेशन की है अपने। लेकिन आप ये देखें कि उनकी करेंसी हमने चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखे, बांग्लादेश ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर करने वाली है, बांग्लादेश ने शुरू से अब बोल आपके कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे। बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर है या पाकिस्तान? मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ जी। किया है मैंने बांग्लादेश के लोगों को कि खुदारा 1947 को और 1971 को प्रमोट ना करो। वहां पे हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस को जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। फेथ बेस्ड नफरत करना छोड़ दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बात यह है जो त्रोड़ा मरोड़ा जाता है। आरजू मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पता नहीं कितनी दफा हम लोग अपने मजहब को अपनी मकासद के लिए चेंज करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है, वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके? ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए, जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा? वो हाँ चेंज किया गया, मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी इस्तेमाल हुई है, हिंदुइज्म भी इस्तेमाल हुआ है, सिखिज्म भी इस्तेमाल। हर मजहब के अंदर दुकान होती है, उस दुकान जो है वो मौलवी बेचते हैं, जिस तरह पुजारी बेचते हैं, भाई गुरुद्वारों के बेचते हैं, क्योंकि कारोबार है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब नहीं सिखाता नफरतें और कदूरतें और मारना। किसी को मार के खुदा के करीब जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो किसी बेजान को भी मारने के, मैं तो पत्ता तोड़ता हूं तो देखो यार, सुना तो ये था, इसका भी कोई फीलिंग है, इट्स अ लिविंग थिंग, ग्रोइंग थिंग है। जानवर किसी को मारना तो बहुत। मैं आज आपसे आरजू एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहूंगा, खासकर मैं अमेरिका में जा रहता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ पिछले 20 साल से मैं गराज के दरवाजे बंद नहीं किए, उसके अंदर परिंदों ने घोंसले बनाए, और मुझे पुलिस आके कह चुकी है कि इनके दरवाजे बंद करो, ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तुम कई दफा यहां से वेकेशन पे चले जाते हो, पाकिस्तान महीने के लिए चले जाते रहे हो, तो दरवाजे खुले होते हैं पीछे। लेकिन मैं किस तरह ये अफोर्ड कर सकता हूं कि अंदर किसी चिड़िया का बच्चा हो, दरवाजा बंद हो और वो अपनी माँ के बगैर मर जाए? सवाल ही नहीं पैदा हो। इससे बड़ा मेरे ऊपर इन्हीं परिंदों ने, इससे बड़ा एतमाद मुझे, मैं जिस वक्त घर से निकलता हूं खुशी से सरचार होकर निकलता हूं, वो बताता हूं किस तरह। मेरा जो मेन एंट्रेंस है दरवाजा, उसके ऊपर